बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने पढ़नी है प्रोग्रामिंग टाइम 5.2। पिछले लेक्चर में हमने 5.1 डिस्कस कर ली थी, आज हमने करनी है 5.2 को। अच्छा, प्रॉब्लम देखें। राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ पॉजिटिव नंबर एज इनपुट। अब हमने क्या करना है, इनपुट लेना है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर क्या मतलब प्लस वाले नंबर होने चाहिए। आगे है एंड रिटर्न। रिटर्न क्या करना है, द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू दैट नंबर। अब हमने रिटर्न क्या करवाना है, सम ऑफ नंबर, सम करना नंबर्स का 0 से लेकर उसी नंबर तक जो यूजर ने एंटर किया हो। क्या रिटर्न कराना है, जो हमने यूजर ने एंटर किया होगा नंबर, उसी को सम कराना है 0 से लेकर उसी नंबर तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर ने 4 एंटर किया तो हमने सम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तक। जो नंबर यूजर एंटर करेगा उसी नंबर तक, 0 से लेकर उसी नंबर तक हम प्लस करते जाएंगे। अब प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.x से। अच्छा, आपकी बुक में ये लाइन नहीं है हेडर 5 वाली, आप लिख लेंगे तो मसला नहीं है, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h। आपको पता है हर प्रोग्राम का स्टार्ट हमने हेडर फाइल से ही करना होता है। जैसे ही कंपाइलर हमारा प्रोग्राम रीड करता है, मैं उसी तरह समझाती हूँ। सबसे पहले हमारा कंपाइलर कहाँ आता है, हमारे मेन फंक्शन के पास, ठीक है। अब देखिए हमारा मेन फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। void मेन, void का मतलब होता है इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। void का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, एम्प्टी होता है, ठीक है। ये रिटर्न कुछ नहीं करता। आगे हमारा मेन का फंक्शन, तो आप यहाँ पे इंट भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेन का फंक्शन स्टार्ट होगा यहाँ से। अब देखेंगे इंट क्या है, इंट है हमारा डाटा टाइप, नंबर हमारा है वेरिएबल। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने क्या रखा, नंबर। ये बिल्कुल सेम आपकी बुक की तरह मैंने लिखा है। ये हमारा डाटा टाइप है, ये क्या है, हमारा वेरिएबल का नाम। आगे क्या हुआ, प्रिंट एफ में हमने कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर। अब देखें यहाँ पे मैं साथ साथ आउटपुट लिखती जाती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब हमारा ये थे कि प्रिंट एफ में जो भी स्टेटमेंट होती है वो आउटपुट पे शो होती है। मैं यहाँ पे आउटपुट भी साथ लिख लेती हूँ। आउटपुट हमारी क्या आएगी, प्रिंट एफ में जो स्टेटमेंट है क्या है, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर। प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर एंटर करना है। ये तो स्टेटमेंट एज इट इज शो हो जाएगी। आगे देखें, उसने स्कैनफ क्यों लिया, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेनी है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनफ यूज करना होता है। अब देखिए स्कैनफ में हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोट्स भी आती हैं, डबल कोट्स यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे एंड हुई है। स्कैनफ हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेनी है, उसके आगे एम्परसेंड का साइन होता है, उसके बाद उसी वेरिएबल का नाम। ये वेरिएबल था मेरा नंबर, यहाँ पे उसी वेरिएबल का नाम आ जाता है। अब आगे देखें, हमने कोई ना कोई कंडीशन लगानी है ना। जो कंडीशन हमने लगाई है, कंडीशन चेक करें, नंबर ग्रेटर होना चाहिए 0 से और इक्वल होना चाहिए 0 से। इसका क्या मतलब है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमारा नंबर है वो होना चाहिए पॉजिटिव नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो नंबर है ग्रेटर होना चाहिए 0 से। अगर लेस देन होगा 0 से, वो तो माइनस वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने कंडीशन लगाई है, जो नंबर्स हैं वो ग्रेटर होने चाहिए 0 से। जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा तो वो ऐसा नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 0 या इज इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन हो गई। अब आगे हमारी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहे हैं। उस बॉडी में मैंने क्या लिखा, इंट। इंट हमारा डाटा टाइप है। उसके बाद सम, ये है वेरिएबल का नाम। अब सम वो वेरिएबल है जिसमें हमारे रिजल्ट शो हो रहा है, ये देखें, ये है। अब जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है डिजिट्स सम नंबर। ये जो नंबर है हमारा क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया, क्योंकि इसी में वो वैल्यू पास होनी है। अब जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा तो वापस हमारा फंक्शन डेफिनेशन के पास चला जाएगा। जैसे ही फंक्शन कॉलिंग होती है तो हमारा यहाँ पे आ जाता है कंपाइलर। अब ये जो हमारा था, हमारा फंक्शन का नेम, इसी में हमारा कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। जो चीज हमने कैलकुलेट करवानी है वो चीज यहाँ पे हो रही है, इसलिए हमारा कंपाइलर यहाँ आ जाएगा। अब आप नोट करें, ये तो हमारा हुआ रिटर्न टाइप, ये हुआ फंक्शन का नेम, ये हुआ डाटा टाइप, और ये चीज जो n है ये हमारा पैरामीटर है।
इसे कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। आगे उसके बाद हमारी हमेशा बॉडी स्टार्ट हो जाती है। बॉडी में क्या होता है ये देखेंगे। डाटा टाइप है, मैंने सम इज इक्वल टू 0 रखा। क्यों 0 रखा? क्योंकि हमारे जो नंबर है 0 से ही जाएंगे, इसीलिए अभी मैंने जो सम वेरिएबल है उसमें 0 स्टोर करा लिया। आगे क्या हुआ, फॉर लूप लगाई है मैंने। फॉर लूप क्यों लगाई है? क्योंकि हमारे जो भी वो नंबर एंटर करेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 4, अगर उसने एंटर किया तो वो 0 से नंबर स्टार्ट होंगे, कहाँ तक जाएंगे? जो उसने नंबर एंटर किया हो। अब मैंने फॉर लूप किस तरह लगाई है, इंट आई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारा जो आइट्रेशन है 0 से स्टार्ट होनी है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी, उसी नंबर तक जाएगी। आई लेस देन इज इक्वल टू एन, उसी नंबर तक जाएगी जो यूजर एंटर करेगा। आगे इंक्रीमेंट होती रहेगी। इंक्रीमेंट कैसे होगी? वो इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि एक नंबर ऐड होता जाता है, ठीक है, आई में एक नंबर ऐड होता जाएगा, उसी तरह सम होता जाएगा। अब कैसे होगा सम? ये देखिए, ये जैसे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ये नोट करें। ये देखिए सम जो है, सम में क्या स्टोर है? अभी 0। इसका मतलब सम में अभी 0 स्टोर है। यहाँ पे क्या हुआ? इधर भी 0 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जब 0 है, आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू भी 0 है, तो 0 प्लस 0 0। अब जैसे ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, वो आइटरेशन हो जाएगी, एक नंबर ऐड हो जाएगा। 0 में एक जब ऐड हुआ, अब हमारी आई की वैल्यू 1 हो गई। जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी, फिर हमारा जो आई है यहाँ पे 1 हो गया। सम में जब 1 प्लस 0 सम होगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, सम से वो प्लस हो जाएगी। आगे कंटिन्यू, इसी तरह हमारी लूप चलती रहती है। आगे क्या हुआ? रिटर्न सम। रिटर्न सम किस तरह होता है कि हमारा जो रिजल्ट है सम में हमारा स्टोर हो रहा है ना, सारी कैलकुलेशन सम में स्टोर हो रही है। जो मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, ये जो चीज है, इसी में सारी कैलकुलेशन स्टोर हो रही होती है। अब हमारा रिटर्न क्या हो गया? सम। जैसे ही सम रिटर्न होगा, फिर हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा? ये जो चीज है, ये तो अब हमारा आउटपुट मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आया था ना, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर, जैसे मैं एंटर कर लेती हूँ 5। 5 हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये देखें 5 मैंने एंटर किया। उसके बाद हमारा क्या प्रिंट होगा? अब हमारा कैलकुलेशन क्या प्रिंट होगी? द सम ऑफ नंबर अप टू, ये वाली लाइन प्रिंट होगी। ये भी प्रिंट एफ में है ना, जो चीज प्रिंट एफ में स्टेटमेंट लिखी होती है वो वैसे ही शो होगी। अब मैंने जैसे ही यूजर ने 5 एंटर किया तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? द सम ऑफ नंबर्स, यहाँ पे मैं पूरा लिख लेती हूँ, द सम ऑफ नंबर्स, आगे क्या है? अप टू गिवन नंबर, अप टू गिवन नंबर इज, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी है, मैं भूल गई हूँ, सॉरी, यहाँ पे आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, मतलब जो भी नंबर होगा वही वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सम ऑफ नंबर अप टू गिवन नंबर इज, अब देखें 5 का क्या सम होगा? जब 0 से 5 तक हम प्लस करेंगे, 15 प्लस होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। आप खुद ही कैलकुलेशन कर ले, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक जब हम प्लस करेंगे, 2 और 1 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15। यहाँ तक तो समझ आ गई, आगे स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिखा अगला प्रोग्राम। अब अगर वो उसने जो यूजर है उसने पॉजिटिव नंबर एंटर ना किया तो क्या होगा? एल्स प्रिंट एफ हो जाएगा यू एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने माइनस का 5 प्रिंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे -5 एंटर किया इंटीजर, तो मेरा क्या प्रिंट होता? यू एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव किया तो मेरा ये चीज प्रिंट होगी, अगर मैंने नेगेटिव नंबर एंटर किया तो ये चीज प्रिंट होगी, ठीक है। और आपने एक और चीज नोट करनी है, ये जो प्रिंट एफ होता है इसका हमेशा पहला स्मॉल लेटर होता है, ठीक है। बच्चे कैपिटल लिख लेते हैं जिसकी वजह से एरर आ जाता है, ये होता है स्मॉल। आज के लिए ये था हमारा लेक्चर, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।